हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामिनेशन बा में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, इसका मैं पीडीएफ फ्री में दूंगा। पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, लास्ट में बताऊंगा पीडीएफ को कैसे प्राप्त करना है। ठीक है, देखते हैं साथियों आज का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए हम लोग प्रयुक्त नहीं करते हैं, तो वो हो जाएगा मिट्टी। क्या हो जाएगा प्यारा सा? मिट्टी। मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं? लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्यारा सा अगले प्रश्न की ओर। दूसरा क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहता है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। कहता है एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। लेंस की क्षमता P बराबर 1 डायोप्टर। ठीक है, P बराबर 1 डायोप्टर दिया हुआ है। F यानी फोकस दूरी हमको निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। P बराबर सूत्र क्या होता है? P बराबर सूत्र होता है 1/f, लेकिन फोकस दूरी यहाँ मीटर में होगा। ठीक है, मीटर में होगा। अगर हमें सेंटीमीटर में लिखना होगा तो 100 फोकस दूरी इस सेंटीमीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो P का मान कितना है? P का मान 1 है। ठीक है, बराबर 100 में F। ठीक है, F को इधर भेज दीजिए, F को इधर भेज दीजिए। F इधर आ जाएगा तो F बराबर क्या आ जाएगा? F बराबर 100 सेंटीमीटर। F बराबर 100 सेंटीमीटर। फोकस दूरी F बराबर 100 सेंटीमीटर पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते प्यार साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। कहता है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाना चाहिए, या लेंस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, या अनंत पर रखा जाना चाहिए, या लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाना चाहिए। कहाँ रखा जाना चाहिए? तो समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। अब देखिए, किसी भी दर्पण हो या लेंस हो, अगर फोकस दूरी ऋणात्मक है तो इसका मतलब वो दर्पण या लेंस कौन सा होगा? अवतल होगा। कौन सा होगा प्यारे साथियों? अवतल होगा। ठीक है, अवतल दर्पण या अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, अवतल लेंस या अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बट्टे sin r। sin i बट्टे sin r। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है एक उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न कहता है एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का होता है, या बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। बीच में मोटा होता है किनारों की अपेक्षा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ठीक है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है किसके बराबर होता है? आवर्धन का सूत्र क्या है? तो m बराबर फॉर्मूला क्या होता है?
V/U ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आवर्धन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, M बराबर V/U ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्यारे साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। कहता है फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्या संबंध है, R बराबर 2f, R बराबर 2f। ठीक है, वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ठीक है, फोकस दूरी की दुगुनी होती है, R बराबर 2f ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण कहते हैं या परावर्तन कोण कहते हैं या निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। कौन सा कोण, निर्गत कोण ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। ठीक है, अब देखिए उत्तल लेंस की क्षमता P बराबर क्या होगी 1/f। ठीक है, 1/f। तो 1/, फोकस दूरी क्या है 1 मीटर है, 1 मीटर। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा 1/1, 1 डायोप्टर प्लस में। ठीक है, प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो +1 डायोप्टर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिर होती है। तो कहाँ स्थिर होती है प्यारे साथियों, दर्पण तथा फोकस दूरी के बीच। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। कहता है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है सीधा और छोटा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा। कौन सा दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण एक अभिसारी है। ठीक है, क्या है, अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। कहता है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं आवर्धित। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है हमेशा काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं छोटा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। कहता है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। समतल दर्पण द्वारा नहीं, अवतल दर्पण द्वारा। हाँ, अवतल दर्पण द्वारा क्या करते हैं हम, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किसमें बड़ा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में किसमें बड़ा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में नहीं, उत्तल दर्पण में नहीं, अवतल दर्पण में। हाँ, अवतल दर्पण में बनेगा। अवतल दर्पण में वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है, नहीं, काल्पनिक होता है। जी बिल्कुल, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से या समतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से या सब प्रकार के दर्पण से। तो वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है हमेशा अवतल दर्पण से। कौन सी दर्पण से, अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होती है या उल्टा होता है या तिरछा होता है या औंधा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किस दर्पण में हमेशा
आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में या समतल दर्पण में या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण की या उत्तल दर्पण की या अवतल दर्पण की या इनमें से सभी? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी की कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी की कहते हैं? क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है। वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है। कैसा संबंध है? f बराबर r/2 या f बराबर r या r बराबर f/2 या f बराबर 2/r। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध है। f बराबर r/2 ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, f बराबर r/2 यही संबंध है। ठीक है, फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का किया जाता है या अवतल दर्पण का किया जाता है या समतल दर्पण का किया जाता है या उपयुक्त तीनों का किया जाता है? ठीक है, तो हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। कैसा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है या उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है या समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है या उत्तल तथा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कैसा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सर्च लाइट। क्या कहता है? सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है उत्तल दर्पण की होती है या अवतल दर्पण की होती है या समतल दर्पण की होती है या उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण की होती है? तो सर्च लाइट के परावर्तक सतह हमेशा अवतल दर्पण की होती है। कैसा होती है पैसा? तो हमेशा अवतल दर्पण की होती है। ठीक है, ऑप्शन में बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का? रोगियों की नाक, कान, गले की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। क्या होती है प्यारे साथियों? कम होती है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा में क्या होती है? कम होती है। ऑप्शन में बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? बराबर और सीधा होता है या वास्तविक और उल्टा होता है या वास्तविक और सीधा होता है या इनमें से कोई नहीं? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बराबर और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, इनमें से कोई नहीं। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब। कहता है उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब कहाँ रहता है? फोकस पर रहता है या फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है या अनंत पर रहता है या फोकसांतर की दुगुनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है? कहाँ पर रहता है बिंब?
बीम मतलब वस्तु कहाँ पर रहता है जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। ठीक है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है तब प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक बनता है। ठीक है, उत्तल लेंस में फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है उत्तल लेंस में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की दुगुनी या फोकस दूरी के बराबर या फोकस दूरी के व्युत्क्रम या फोकस दूरी की तिगुनी। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f। इसका मतलब है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है, बड़ा और वास्तविक या छोटा और वास्तविक या छोटा और काल्पनिक या बड़ा और काल्पनिक होता है। तो उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब होता है बड़ा एवं वास्तविक बनता है। क्या ऐसा बनता है, बड़ा एवं वास्तविक बनता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं या त्रिज्या कहते हैं या गोलीय लेंस कहते हैं या समतल दर्पण कहते हैं। तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। कहता है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, अवतल लेंस या उत्तल लेंस या कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, धनात्मक ली जाती है या ऋणात्मक ली जाती है या कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। ऑप्शन में बी जो होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन में बी जो होगा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है। लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है। लेंस की दोनों सतहें समतल होती है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस के दो वक्र सतहें होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध है। फोकस दूरी f और वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध है। क्या संबंध है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाए। ठीक है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अगर एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। फोकस दूरी क्या है, f क्या है, f 10 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या r हमें निकालना है। ठीक है, तो f बराबर क्या फार्मूला होता है, r/2। f बराबर क्या फार्मूला, तो r/2। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा 2f। r बराबर क्या हो जाएगा 2f। ठीक है, f का मान कितना है, f का मान 10 है तो 2 गुने 10 यानी 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप एक व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8084 028 458। इस पर मैसेज कीजिएगा तो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इस पर मैसेज कीजिएगा तो फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।